स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो एबीपी गंगा आज आप पहुंचा है अवध क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की फेमस औद्योगिक नगरी कानपुर में, ये जानने के लिए कि निकाय चुनाव को लेकर यहां पर मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है और निकाय चुनाव को लेकर जनता ने क्या मूड बनाया है। तो चलिए जानते हैं मोहल्ले का मूड क्या है। तो कानपुर नगर निगम के पुरानी चुनगी मोहल्ले में इस वक्त हम लोग मौजूद है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस मोहल्ले के, जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, वोट डालोगे इस बार, क्या समस्या है मोहल्ले में? समस्या तो यही सब है कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, नाली वाली सब गंदी रहती है। तो बता रही है पानी की समस्या होती है आप। पानी कभी मोटर बंद हो गई तो नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, बस ये है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के कुरियनगंज थपेला, ये मोहल्ला है और क्या यहाँ के लोगों की समस्या है और निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग इस बार वोट डालने वाले हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 7-8 साल हो गए उसका सभासदी का चुनाव नहीं हुआ है, तो साफ सफाई वाले एक कर्मचारी आते कभी नहीं आते हैं, तो लोग अपने हाथी से यहाँ सब सफाई करते हैं। क्या चाहते हैं कि सबसे पहले इस पे काम? पहले तो यही रोड बने, ये पाइप फटा हुआ है, यहाँ पे पानी गिरता रहता है बराबर। क्या दिक्कतें हैं भैया मोहल्ले की जिस पर चाहते हैं काम? यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है और शादी ब्याह मैरिज हॉल नहीं है और ये सीवर लाइन बनी हुई है, इसमें कनेक्शन नहीं है। कानपुर नगर निगम सीट की अगर बात की जाए तो इस बार भी ये सीट महिला के लिए रखी गई है और तमाम पार्टियां इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है, 2006 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस सीट पर चुना आ रहा है। एक बार फिर से जो महिला है यानी कि प्रमिला पांडे मेयर, उन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। तो वही समाजवादी पार्टी और जो दूसरे दल की पार्टियां हैं, दूसरा दल है, वो भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो कड़ा रहने वाला है। तो कानपुर नगर निगम के वार्ड 64 के लोहान भट्टा मोहल्ले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मूड इस बार उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बनाया, ये जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या दिक्कत है मोहल्ले में? देखिए दिक्कत ये है, यहाँ पिछले 5 साल के अंदर यहाँ कुछ हुआ नहीं और यहाँ पे इतनी गंदगी है, स्कूली बच्चे जो निकलते हैं वो गिर जाते हैं। सरकार तो ठीक से नहीं कर रही काम। ठीक से नहीं कर रही है? नहीं। क्या चाहते हो आप सरकार से? ये चाहते हैं हमने, ये गंदगी यहाँ पर जो होती है गंदगी ना हो, मतलब साफ सफाई रहनी चाहिए। दिक्कत बस यही है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, किसी से कुछ भी कहा जाता है लेकिन कोई नहीं सुनता है। और जब किसी को शिकायत कहा जाता है कि भाई नाली वाली गंदी पड़ी है, तो कभी कभी ये भी शिकायत सुनने में आती है कि हमको तो वोट नहीं यहाँ से मिला। 5 साल तक 2006 के बाद से देखा जाए तो भाजपा की सीट रही है, भाजपा का ही कब्जा रहा है मेयर की सीट पर, फिर भी कार्य नहीं हुआ है। कहाँ कार्य हुआ? सफाई हुआ, उस तालाब में सफाई हुआ, सफाई ऊपर पानी उबाल मार दी, लोगों के घरों में पानी भर गया, सफाई के नाम से पैसा अंदर हो गया। इस बार क्या मन बनाया आपका? हम लोग इसमें आज सफाई की सरकार लाने का मन बनाया है। भाजपा तो दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कहीं नहीं बनेगी, फेल है। काम क्यों नहीं हो रहा है ये मोहल्ले में, सफाई क्यों नहीं हो रही है? अब सफाई कर्मचारी है, कह रहे हैं कि हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा, तो बोलती नहीं हो जो आते हैं उठाने? बहुत बार बोलल गए है, नहीं सुने देगा, पता नहीं काहे नहीं झाड़ू लगावत है। ना सीवर लाइन है, ना पानी की दिक्कत है। जिसके घर में मोटर वो भर लेता है और जिसके घर में नहीं है तो इधर उधर बाल्टी लेके डालता है। बस वोट लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। आए नहीं आए? नहीं आए, अभी तक नहीं है। 5 साल हो गया वोट लेके गए, अभी तक सभासद बने, कोई एक दफे झाँकने नहीं आए। आएंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग? हम तो सीधा ये बोलेंगे, तुमने यहाँ झाँका नहीं, कोई सुविधा की नहीं है आपने, सीधी सी बात है। आप सुविधा करे नहीं, वोट किस बात करेंगे? गरीब आदमी इतने परेशान है यहाँ पे कि आप यहाँ कोई नहीं झाँकने आता, विधायक से लेकर सांता को कोई झाँक नहीं आता। तमाम पार्टियों ने जिन जिन प्रत्याशियों को उतारा, महिला सीट है, महिलाओं को उतारा, लगता है जो चेहरे हैं भरोसेमंद हैं, भरोसा कर सकते हैं उन पर। कहते हैं जीतने के बाद कहते हैं कि ये बस्ती अंतराई से हमारे, तो जब बस्ती अंतराई से तुम्हारे वोट भी अंतराई से, काहे को आते हैं वोट मांगने के लिए? अब चक्कर इस बात का है कि हम लोग गरीब आदमी है, ये खाली कह सकते हैं उनसे। तो मोहल्ले के मूड में हमने जाना कि स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी कानपुर की जनता किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उसके लिए अभी भी जूझ रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार निकाय चुनाव में वोट डाला जाएगा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी और वहाँ बुलंदशहर नगर पालिका में मोहल्ले का मूड क्या है वो आपको बताएंगे। नमस्कार,
स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। निकाय चुनाव में मोहल्ले का मूड जानने एबीपी गंगा पहुंच चुकी है पश्चिमी यूपी बुलंदशहर नगर पालिका में। मेरी मौजूदगी है यहां पर। भाजपा का कब्जा रखा है, लेकिन इस बार सपा टक्कर दे रखी है। ऐसे में यहाँ की जनता किसके साथ है, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, मोहल्ले का मूड क्या है, आइए जानते हैं। चलिए मेरे साथ मोहल्ले का मूड जानने के लिए, क्योंकि जरूरी है ग्राउंड जीरो पर उतरना और ये जानना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मुद्दे क्या हैं। चलिए मेरे साथ। तो मोहल्ले का मूड जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रखा है। नगर निकाय के चुनाव है, क्या मन में है, किस मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? वोट देंगे विकास के लिए। सड़कें, सड़क, नालियाँ साफ होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर आनी चाहिए और साफ सफाई। मेयर काम का जो है क्या नाम है, वही है, पानी है, बिजली है, सड़क है, लाइट, ये सब जो ठीक पे ध्यान दिए। हाँ, उन पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी जो है कुछ सड़क ऐसी हमारे यमुनापुरम की ये सड़क नहीं बन पा रही। काफ़ी प्रयास करा मैंने, चेयरमैन साहब जो पिछले थे चेयरमैन साहब, उनसे भी कहा था, काफ़ी कह रहे कि मैं कर दूंगा, लेकिन हुआ नहीं। डबल इंजन की सरकार क्या ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी हमारे जो यमुनापुरम जिसे पॉस कॉलोनी कहा जाता है उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अपने आसपास आप क्या देखते हैं, कामकाज कितने बेहतर? देखो, कामकाज तो हुए हैं, इसमें नो डाउट कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप एक अपर लेवल से जो एग्जीक्यूट किया जाता है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, एक ग्राउंड लेवल पे आते आते उसमें ना कुछ खामियां रहती हैं। सभासद आप सबको चुनना है, क्या मन में मुद्दे हैं, क्या आप कामकाज को देखते हैं उनके? यहाँ पे सड़क तो टूटी पड़ी है सारी, नाले बम्बे भी सारे कचरा भरा पड़ा है और जो है हरदम ट्रैफिक में जाम लगा रहता है। वैसे तो काम सही हो रहे हैं पर यही परेशानी है, सड़क सारी टूटी पड़ी है। जब कोई नेता आता है तो उसे बस पत्ती लगा देते हैं, बाद में टूट जाता है। यहाँ पे भूड़ चौराहे जैसी जगह पे शौचालय लेने कोई भी नेता आया, महिलाएं यहाँ पे परेशान होती हैं और एक आम आदमी परेशान होता है। निकाय के चुनाव यहाँ पे हो रखे हैं बुलंदशहर नगर पालिका में, यहाँ पर चेयरमैन आपको चुनना है, क्या मन में मुद्दे हैं, किसको लेकर के जाएंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, यही है देश का विकास होना चाहिए, कैसे भी हो देश का हर तरीके से विकास होना चाहिए। जैसे बीजेपी काम कर रही है उसी तरीके से काम करे हर आदमी, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, वही सब चीज़ होनी चाहिए हर किसी के मन में। भावना सारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो परेशानी तो बहुत है, काम की, धंधे की, लेडीज़ों के लिए भी, जेंट्सों के लिए भी, हर तरह की परेशानी है यहाँ पर। तो हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए तो लेडीज़ों के लिए कोई काम निकलना चाहिए। बेहतर कामकाज हुए हैं क्या? विकास क्या, रोड सारे बेकार हुए पड़े हैं। हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें खूब मालूम है, परेशान है, गाड़ी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। विकास तो कोई और कुछ भी नहीं हो रहा। विकास सड़क भी हमारे यहाँ के सारे गड्ढे, पानी भरा पड़ा है। मिठाई की दुकान पर हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट मिठाइयाँ यहाँ पे नजर आ रही हैं, लेकिन किसके जीतने खुशी में मिठाई बांटेंगे आप? देखो जी, अब तो बाबा का ही चल रहा, और वोट भी ज़्यादा बाबा की आनी है। जो गुंडे हैं उनका तो इलाज कर रहा बाबा, जो बात है ये तो काम सही कर रहा। आप बताइए आपके मन में क्या है? हम तो बेटी यहाँ भैंसन का काम कर रहे हैं सुशीला बिहार में, तो अब ये गरीब आदमी पर जी भैंसन ने निकाल कर भगाओ यहाँ। तो पिछली बार जैसे तैसे करके जान बची, एक सड़क रह गई थोड़ी सी ना, वो बनाई हमारी, और उनकी तो बना दी, हमारी सड़क भी ना बनाई। चले आप बड़े भैया से पूछ लेते हैं, बड़े भैया के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी के वोट जाके हम तो बीजेपी को वोट देंगे। हम कहा कि चल रहा, हमारा तो बीजेपी का आदमी। हम तो बुलंदशहर नगर पालिका का मूड आपने जान लिया। अब यहाँ से सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल का, जहाँ पर बस्ती नगर पालिका का मूड क्या है, वहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या है, बताएंगे आपको मेरी सहयोगी स्नेहलता। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है बस्ती। और देखिए, 2 बार से बीजेपी का चेयरमैन रहा है यहाँ की पालिका में। देखना ये होगा कि अब गली मोहल्ले में किसे लेकर के जनता मूड बना रही है। तो नगर पालिका बस्ती, ये कौन सा मोहल्ला लगता है भैया? बेलवाडाड़ी। बेलवाडाड़ी। क्या लग रहा है, पालिका कुछ काम दाम की है 5 साल? बहुत काम की है। जैसे कि अरे नाली बनवाई, सड़क बनवाई, क्या बनवाएगी? पहले नहीं थी। ही बने, रिपेयरिंग हुआ, बना है, और क्या बना है? 5 साल से तो चेयरमैन बीजेपी का है आप लोगों के यहाँ। हाँ, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। गर्मी में भी समोसे, हम लोग
समोसे से परहेज नहीं करते, किसी भी सीजन में चलता है। लेकिन सीजन चल रहा है पालिका वाले चुनाव का। दीदी क्या लग रहा है, गली मोहल्ले का हाल कैसा है? सब बढ़िया है। और वैसे तो इस बार हम सोच रहे हैं कि अंकुर वर्मा ही जीते। निशान पहचानती है? नहीं। अच्छा है ये साइकिल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाजवादी पार्टी से है, उनकी पत्नी है अंकुर वर्मा की, जो कि मैदान में होती है। यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, पहली बार वोट करेंगे। यही सोच करेंगे कि आगे जिसको भी वोट दें वो और बेहतर करें जी। अच्छा, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या चर्चा चल रही है? बीजेपी का ही चलता है ज़्यादातर। आप लोगों का ग्रुप होगा ना? हम खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं। इस बार बस्ती में क्या बुझा रहा है? अब क्या बुझा रहा है, बीजेपी ही दिखाई दे रही है अभी। गमछा लाल देख के लगा कि समाजवादी पार्टी का मामला होगा। तो पार्टी से नहीं मतलब रखता है ना, गमछा से क्या मतलब है। मतलब नेता लोग इसी धूप दौड़ कर रहे हैं, इसी में वोट मांग रहे हैं। तो दौड़ेंगे ही। आप लोगों को कौन ठीक लग रहा है? हम लोग को सब ठीक लग रहा है। बीजेपी के चेयरमैन को 2 बार से जितवा रहे हैं आप लोग, इस बार क्या उन्हीं का रिपीट लग रहा है? मतलब बीजेपी ही लग रही है कि टक्कर है? नहीं, अब बीजेपी ही है। बीजेपी का कामकाज ठीक है लगा कि बदल दीजिएगा? नहीं, ठीक है, अच्छा है। बीजेपी के नाम पे अरे अच्छा? हाँ, और क्या, हम लोग बीजेपी वाले हैं तब अच्छा है। कौन आपको ठीक लगता है? साइकिल, कमल? जो अच्छा काम करे वही ठीक है। सासू माँ खड़ी है ना, तो ये दुल्हन है, अपने सासू माँ के इशारों पे चल रही है। यहाँ आप आराम से बताइए। सासू माँ से पूछ के वोट तो नहीं देती हैं? अरे नहीं ना, दुल्हन अपने मर्जी से वोट करी है। सब क्या ऐसे ही आप जैसी दुल्हन मिलके वोटर बनाती है, और 45% वोटर ऐसी ही दुल्हन है। बस्ती में महिला सीट है, देखते हैं कि किस दुल्हन के सिर पर विजय तिलक लगता है। तो बस्ती नगर पालिका महिला सीट तो है, लेकिन 2 बार से बीजेपी बाजी मार रही है। इस बार क्या लग रहा है भैया? हमको तो बीजेपी लग रहा है अभी 2 बार से बीजेपी की चेयरमैन रही है, इस बार क्या लग रहा है? अब तो ये तो जनता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारे ऊपर निर्भर। क्या भैया क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगी ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कोई काम ही नहीं होता, ये लोग सिर्फ जेब भरते हैं अपना। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस आएगी अगली बार जी। तो देखिए कौन चलेगा इस बार, कमल का फूल या साइकिल? हमको ठीक लगे हैं, क्या नाम है, बाबा जी। बाबा ठीक है। बाबा ठीक है। हाँ। व्यवस्था खराब लेकिन बाबा ठीक है। हाँ, बाबा ठीक है। कैंडिडेट देखेंगे या पार्टी? नहीं, हम कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। जो भी होगा उसको देखा जाएगा, बताएंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव आप लोग कीजिएगा कि चलने दीजिए? काम ठीक चल रहे हैं। काम ठीक चल रहा है, शिकायत जो है बस दूर कर दी जाए। है जैसे ये जो जब उसमें आ जाएगा, क्या नाम है, आपके विकास प्राधिकरण में आ जाएगा तो ऑलरेडी चौड़ा हो जाएगा। बाकी सरकार की तरफ से काम सही चल रहा है। तो देखा आपने बस्ती में मोहल्ले का मूड। अब आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड। आखिर नगर पंचायत को लेकर के लोग क्या मूड बना रहे हैं, समझेंगे दीपा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है। आपके साथ हूँ मैं दीपा बाविला। बुंदेलखंड में हमारी टीम मौजूद है। बुंदेलखंड के बांदा जिले के तिंदवारी नगर पंचायत में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है सियासी मूड। आइए आपको लिए चलें नगर पंचायत के भीतर और जानते हैं क्या है मोहल्ले का मूड। कितना काम हुआ है आपके इलाके में? हुआ काम? हाँ, बहुत काम हो रहे हैं। हाँ, बहुत जी। हाँ, रोजाना होती है, सफाई कर्मी लगेगा होगा। क्या है यहाँ पर माहौल इस बार नगर पंचायत में? चुनाव चतुष्कोणीय मुकाबला है यहाँ। चतुष्कोणीय है? 4 प्रत्याशी हैं इसमें, राम बाबू सोनी, रमेश साहू और प्रकाश प्रजापति और ब्रजेश पटेल। चतुष्कोणीय मुकाबला है। आप कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई साहब? ये तिंदवारी की जनता की मांग है सबसे पहला कि बाईपास बनना चाहिए। यहाँ पे जाम जो है डेली का लगभग जो है घंटों जाम लगा रहता है। यहीं पे फेंकते थे, उठाते भी नहीं है क्या? आप पता है, आते ही नहीं सफाई करने, तो कहाँ है? पंचायत के लोग भी आते हैं? बहुत कम आते हैं, सफाई करते हैं, अब भर के नहीं जाते हैं। यही पे आग लगा देते, बस ये कभी कभी आते, कभी बल्ले जाते, कभी पड़ा रहता है। देखिए सब गड्ढे पर, कोई यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं तिंदवारी में। 5 कुछ नहीं, तक विधायक मंत्री बन गए, अपने अपने घर चले गए। बांदा की तिंदवारी नगर पंचायत में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या है ये हम जान रहे हैं। यहाँ पर 2017 से 2022 तक जो चेयरमैन रहे नगर पंचायत के, वो आपसे चुनाव जीत करके आए और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। लोग ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार के नगर पंचायत के चेयरमैन रहे, उनका काम कुछ खास रहा नहीं, और इस बार लोग अगर अच्छा कैंडिडेट उनको मिलता है, अच्छा प्रत्याशी उनको मिलता है, तो वो बदलाव जरूर करेंगे। पंचायत वाले जो थे चेयरमैन, काम कैसा रहा? काम उनका बेटर है जी। माहौल क्या बना रहे हैं? मतलब माहौल एकदम सही है। कितना काम हुआ पंचायत में?
काम चाहे जो भी हो यहाँ सफाई नाम की चीज़ नहीं रही। हाँ गंदगी है, मच्छर वच्छर लगते हैं। मच्छर लगते हैं, इस नालियों में बजबजा रही हैं, कहे कहे पानी जाम हो जाता है, जाम रहती बिल्कुल पानी जाम हो जाता है। बरसात में तो और दिक्कत। अरे भयंकर, आजकल तो यहाँ बीमारी ही बीमारी है। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, अवध से बुंदेलखंड तक हमने जाना मोहल्ले का मूड क्या है, सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी किसकी है निकाय चुनाव में, ये हमने जानने की कोशिश की। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हमारी टीम यूपी के किसी नए मोहल्ले में जाएगी और वहां पर जाकर के आपको दिखाएंगे क्या है मोहल्ले का मूड। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।